अब आईब्रोज को किस तरह से फिल करें, किस तरह से आईब्रो की शेप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, सैलून में किस तरह से बनाए जाते हैं, सब बताऊंगी आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन क्लास 20 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया दिल से कि आप अब तक मेरे इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हो। जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आईब्रो की फिलिंग के लिए सबसे पहले स्पूली को यूज करना जरूरी होता है। स्पूली क्या कहते हैं, सीधी जुबान में बोलूं तो आईब्रोज को कंघी करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे ना तो हमारे बाल जो होंगे आईब्रोज के वो इधर उधर होंगे, तो वो अच्छी नहीं लगेगी सेटिंग। तो अगर आपके आईब्रोज फिर भी सेट नहीं होते स्पूली के बाद भी, तो जो जेल होता है ना, हेयर जेल, आप वो भी यूज कर सकते हो अपने आईब्रोज पे, इनको एक जगह स्टिक करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट। अब मेरे पास है यहाँ पे एक्वा का केक लाइनर, ठीक है, आपको बड़ा ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। अब मैं क्या करूँगी, अपने आईब्रो के नीचे यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आईब्रो पे एक लाइन बनाऊंगी। अब मैंने जेल लाइनर ले लिया क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, कन्वीनियंट है सबके लिए, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एक लाइन में क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम वे में आपने भी एक लाइन क्रिएट कर देनी है, द वे आई एम डूइंग, ठीक है। इस तरह से आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जाते हुए एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन क्रिएट करेंगे। डिफरेंट मेथड बताऊंगी, कोई इशू नहीं, जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से करेंगे। अब क्या हुआ, हमें अपना एक शेप मिल गया। जब हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा अपना सारा शेप, फिर जस्ट हमने उसको फिल ही करना होगा, इससे ज़्यादा हमें काम नहीं करना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं आईब्रोज को अंदर से भी फिल कर रही हूँ और बाहर से भी एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। हमारे आईब्रो जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये शेप है, ठीक है। आप इसको कैजुअली भी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में, ब्राइडल में, आप इसको हर तरह के ओकेजन में कर सकते हो, लेकिन क्योंकि डेली वेयर के लिए थोड़ा नेचुरल रहता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में आपको मैं डिटेल के साथ सब कुछ बताती हूँ। अब हम आई मेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कोर्स अब एंडिंग की तरफ है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए और सीखिए और दुआएं दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी आईब्रो की शेपिंग हो चुकी है, लेकिन अब हमें करना है इसको नीट और क्लीन। नीट और क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्लैट ब्रश और अपना कंसीलर लेंगे या फिर अपना फाउंडेशन लेंगे, जो भी आप यूज़ करते हो आपने वही अप्लाई कर देना। लेकिन अगर आप ब्राइड का मेकअप कर रहे हो और आपने आई मेकअप भी करना है आईब्रो की शेपिंग के बाद, तो आप इस पे फेयर कलर का जो है फाउंडेशन या कंसीलर लगाइए। क्रीम हो या लिक्विड हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रीम ज़्यादा सूटेबल रहता है। टोटली अप टू यू, जो भी आपको पसंद आए आप वही करेंगे। बहुत जगह लिक्विड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सैलून्स में, पाकिस्तानी खासकर सैलून्स में, क्रायोन ट्यूब पेंसिल का या तो आइवरी या तो F1 शेड लगा देते हैं, ठीक है। अगर तो आपका आईलिड और आपकी आइज के इर्द गिर्द ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, तो फिर आप क्या करेंगे, कलर करेक्शन का ऑरेंज शेड लगा के फिर इसके ऊपर लगाएंगे कोई भी फेयर शेड। अदरवाइज पे ये ग्रे हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपने इस तरह से लाइंस बना देनी है। अब क्या हुआ, आपने देखा आपको बहुत ही परफेक्ट शेप मिल जाएगी। बहुत ही ईजी मेथड है ये, और ये मेथड ज़्यादातर सैलून्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप अपने आईब्रो के शेप को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहें तो इनको बिल्कुल थिन फिल करें, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ, और उसके बाद इस तरह से शेपिंग कर लें। आपका जो नेचुरल आईब्रो का शेप है वही रहेगा, ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का जो है आईब्रो बिल्कुल थिन है, यानी बहुत पतले हैं किसी के आईब्रोज, तो आप इस तरह से फिल करेंगे तो उनके आईब्रोज काफ़ी मोटे दिखेंगे। नॉवअडेज लोग जो है वो लिफ्ट करवाते हैं आईब्रोज को इस तरह से खुद पैसे दे के, तो आप जो है इजीली मेकअप के साथ कर सकते हो। ये टेम्परेरी होता है, लेकिन आप अपना शौक पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्स जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। आज की वीडियो के कोई नोट्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है, क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के डाल दिए हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं इंस्टाग्राम आईडी पे अपने बहुत एक्टिव रहती हूँ, एक्सप्लोर विद हिरा के नाम से है, ठीक है। मुझे ज्वाइन करिए, वहाँ लाइव आती हूँ, क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ ईच एंड एवरी मैसेज का। मैंने लिया जो है पाउडर कॉन्टोर, ठीक है। आप अपने कॉन्टोरिंग पाउडर के साथ भी आईब्रोज को फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से आईब्रो पाउडर लो, ठीक है। मैंने क्रिस्टाइन का जो है पैलेट लिया जिसमें 2 शेड थे कॉन्टोरिंग के, मैंने वहाँ से एक लाइट शेड लेकर इसको फिल कर दिया। क्योंकि हमने जेल लाइनर लगाया था, जेल लाइनर थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, तो उसको सेट करने के लिए पाउडर लगाना ज़रूरी है। अगर आप ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो इस तरह से आईब्रो की फिलिंग करोगे तो आपका आईब्रो कभी भी लाइट नहीं हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आईब्रो पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। एक तरफ मैंने
मैंने ग्लैम आईब्रो आपको बनाना बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको नेचुरल बनाना बताती हूँ। तो पहले आपने स्पूली के साथ अपने आईब्रो के बालों को ठीक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है आईब्रो पाउडर, ठीक है, या फिर कॉन्टोर पाउडर, जो भी ब्राउन कलर का है। कभी भी डार्क कलर का नहीं यूज़ करना होता, ठीक है। हमेशा अपने बालों के कलर से डार्क कभी भी नहीं जाना होता। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल बिल्कुल जेट ब्लैक है तो आप जेट ब्लैक यूज़ करेंगे। आप हमेशा ब्राउन की तरफ जाइए, या फिर एक ऑलिव कलर आता है, आप ऑलिव कलर भी ले सकते हो, ठीक है। सिंपली मैंने फिल करा है, आपने देखा होगा मैंने एक जो है वो पाउडर लिया है, आईब्रो पाउडर नहीं है ये, कॉन्टोर पाउडर है। जस्ट एक लाइन क्रिएट की है नीचे से और ऊपर में इसको कनेक्ट करते हुए सिंपली जो मेरे आईब्रो की शेप है जितनी है उतना ही रख रही हूँ, ज़्यादा ना बढ़ा रही हूँ ना कम कर रही हूँ। आप डेली मेकअप जो आप करते हैं, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ करती हैं, तो आप सिंपली इस तरह से आईब्रो की फिलिंग कर सकती हैं। बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है वो पूरा मेकअप करती हैं लेकिन आईब्रो की फिलिंग नहीं करती। फिर पता है क्या होता है, आईब्रो की फिलिंग इतनी ज़रूरी है कि आप जब मेकअप करते हो तो वो पूरा मेकअप आपका आईब्रो पे चिपक जाता है। अगर आप इस तरह से फिल नहीं करोगे तो आप अजीब एक गंजा गंजा लुक आती है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सिंपली आपने अगेन वही मेथड फॉलो करना है। अपना कोई भी नेचुरल जो भी आप लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपने सिंपली इस तरह से लगा लेना है। आप हाथ भी यूज़ कर सकते हो अपने, आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल मेथड है और ये डेली वेयर के लिए है। वो जो दूसरे साइड पे मैंने किया है वो आप पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप लोग इसमें कर सकते हो। अब ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ऑन गोइंग है, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी चल रहा है तो कोर्स को ज्वाइन करने का कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने कोर्स की वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, अपनी प्रेजेंस शो करनी है, कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है। वहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ, लाइव आती हूँ, उनको ज्वाइन करना है ताकि आप कुछ सीखें। मेरा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। एंड में कोर्स के आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जो कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए। आपके नाम के साथ आपका सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब आप ये देखें कि दोनों आईब्रोज जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक आप शादियों वगैरह में जाने के लिए कर सकते हो और दूसरा आप डेली जो भी आप मेकअप करते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। अब आपके साथ शेयर करूंगी दूसरा मेथड है बहुत ज़्यादा इजी। आपने सिंपली जिस तरह से पहले हमने आईब्रोज को शेप देकर कंसीलर लगाया था, तो आपने सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर लेना है, ठीक है।